क्या है वो अपना राइबोसोम, 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 ठीक है ना। तो राइबोसोम या राइबोसोम जो भी बोलना है बोल लेना, ठीक है ना। राइबोसोम जो है, पहली बात तो ये ऐसा ऑर्गन है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन है। क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन। ये ऐसा ऑर्गन है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे अपन ने प्रोकैरियोट सेल पढ़ी, यूकैरियोट सेल पढ़ी, उसमें बहुत सारे ऑर्गन देखे थे ना। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या थे? मेम्ब्रेन वाले। लेकिन इसमें मेम्ब्रेन, तो याद रखना ये बिना मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन है। कैसा है? बिना मेम्ब्रेन वाला या मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस। अच्छा, ये ऐसा ऑर्गन है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेल ऑर्गन है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, तो वो कौन है? राइबोसोम। ये कॉमन ऑर्गन है, कॉमन मतलब दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और यूकैरियोट में। अब है तो मिलता तो दोनों में, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, लेकिन दोनों में फर्क है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अलग है, यूकैरियोटिक राइबोसोम अलग है, दोनों में साइज में फर्क है। उसमें होता है 70S और यूकैरियोट में होता है 80S। वही अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे राइबोसोम, ठीक है ना। चलो लिखते हैं इसको। राइबोसोम पहली बात तो कैसा है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन। कैसा है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन, मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन है क्या? कोई नहीं। कभी भी अपन ने राइबोसोम को ऐसा बनाएगा इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं, तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है। तो याद रखना झिल्ली रहित कैसा ऑर्गन है ये? झिल्ली रहित कोशिका अंग, झिल्ली रहित कोशिका अंग, ठीक है ना। अच्छा, ये एक प्रकार से क्या है? छोटा सा दाना है। क्या है? दाना। तो लिख देना ये एक प्रकार कैसा है? दाना, या इसको बोलते हैं क्या? सैंड लाइक पार्टिकल। सैंड लाइक पार्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ? रेत के दाने के समान, रेत के दाने के समान। कैसा होता है ये? रेत के दाने के समान होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया है? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज पैलेड, है ना, नॉट पलाडे। तो इनका नाम क्या है? हाँ हाँ, अरे पैलेड, जॉर्ज पैलेड है ना, नॉट पलाडे। क्या बोलते हैं? क्या? हाँ, तो ये पैलेड है, ठीक है ना। तो जॉर्ज पैलेड, किसने डिस्कवर किया इनको? पैलेड ने। अब पैलेड ने डिस्कवर किया इसलिए इसका एक नाम है राइबोसोम का। क्या? इसको बोलते हैं पैलेड पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? तो कई बार ये भी आ जाता है पैलेड पार्टिकल, पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। इसका साइज कितना है? इसका साइज है 15 से 20 नैनोमीटर। क्या है? सब 15 से 20 नैनोमीटर, मतलब ये तो बहुत बड़ा हुआ ना। नैनोमीटर मतलब ये बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? अरे भैया बहुत छोटा है। कितना छोटा है? चलो तुम्हें बता देते हैं नैनो की बात। नैनोमीटर, नैनो मतलब कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर मतलब मीटर। चलो 10⁻⁹ मतलब इसको नीचे ले आए तो हो जाएगा 1 मीटर अपॉन का 10⁻⁹। अच्छा, 1 मीटर 10⁻⁹ मतलब कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गए ना, 3 6 और 9। अच्छा, ये 9 मतलब कितना हुआ? कितना हुआ ये? 2 लाख है क्या? कितना ये? अरे 9 ये क्यों गिन रहे हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब। कितना हुआ? 1 अरब। मतलब कि 1 मीटर का 1 अरब टुकड़ा समझे? 1 मीटर मतलब यहाँ से लेके ये होता है 1 मीटर, लगभग ये 1 मीटर है, ठीक है ना। ये 1 मीटर है। सुना होगा ना, कपड़े लेने आते हैं कि भाई ये 2 मीटर दे दो, है कि नहीं? 2.25 मीटर दे दो, शर्ट बन जाएगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? 1 मीटर। इस 1 मीटर के अपन कितने टुकड़े करें? 1 अरब। बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 अरब टुकड़े करो, इतना छोटा सा टुकड़ा बनेगा ना, बहुत छोटा। इतना छोटा होगा कि वो दिखेगा भी नहीं आंखों से। तो वो साइज होता है नैनोमीटर, वो साइज है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे, 10 टुकड़े करोगे तो कितने आएंगे? बड़े बड़े। 10 टुकड़े करोगे तो इतना बड़ा आएगा एक टुकड़ा, इतने बड़े रहेंगे 10 टुकड़े। 100 टुकड़े करोगे तो टुकड़ा और छोटा जाएगा। 1000 करोगे तो और छोटा, 10,000 करोगे तो और छोटा। अब कितने टुकड़े करना है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक के 1 अरब टुकड़े करोगे तो एक टुकड़े का साइज कितना छोटा होगा? इतना छोटा होगा कि वो हाथ में भी नहीं आएगा, बहुत छोटा है वो, है ना। तो जो साइज है ना, वही साइज होता है क्या? तो इतना छोटा। तुम खुद ही सोचो यार, जब सेल इतनी छोटी है जो दिख नहीं रही है, तो उसके अंदर ये दाना तो बहुत ही छोटा होगा ना। तो इसका साइज याद रखना है क्या? बिल्कुल याद रखना है, 15 से 20। देखो, अपन हर बार बता रहे हैं कि जगह जगह हर किसी का साइज याद नहीं रखना, लेकिन बहुत सारी जगह पे याद रखना भी है, ठीक है। तो कितना साइज होता है इसका? 15 से 20 नैनोमीटर। ये क्लियर है? नैनोमीटर वाला निकाल लिया करो ऐसे, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में और क्या लिखे अपन इसमें? राइबोसोम, ठीक है। अब ये राइबोसोम बना किस चीज़ से? राइबोसोम कहाँ होता है? प्रोकैरियोट में होता है या यूकैरियोट में?
ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये ऐसा ऑर्गन है, ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है, कॉमन ऑर्गन, मतलब ये कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में। तो लिख देना प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट। अच्छा, ये राइबोसोम बना किस चीज़ से है, तो राइबोसोम किससे मिलकर बना है, राइबोसोम का लिखना कॉम्पोजिशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, संघटक। तो ये किससे मिलकर बना है, ये बना है आरएनए प्लस प्रोटीन। तो राइबोसोम किससे मिलकर बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन। अच्छा सर, कौन सा वाला आरएनए, मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन। अच्छा, आरएनए का नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसका नाम क्या हो गया, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब, अरे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब, राइबो न्यूक्लियो मतलब कि आरएनए, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो राइबोसोम किस चीज़ से मिलकर बना है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब समझे, आरएनए प्लस प्रोटीन, मतलब शॉर्ट में दोनों को मिक्स कर दिया, जैसे नहीं था लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। तो आरएनए प्लस प्रोटीन यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन यानी कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये राइबोसोम है, सही है कि नहीं है। चलो, तो ये अपना राइबोसोम हो गया। अच्छा, राइबोसोम का काम करता है, क्या है इसका काम, ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। क्या काम है इसका, इसका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या है इसका फंक्शन, चलो अभी यार, चलो यहाँ लिख देते हैं अपन थोड़ा सा, यहाँ दिख रहा है नीचे, तो मैंने इन लोगों को उसे भी दिख रहा है। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, अभी अपन बाकी इसका और भी चीज़ लिखना है, लेकिन फिलहाल लिख देते हैं। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या करेगा ये, तो अपनी बॉडी में जो भी प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो राइबोसोम को बोलेंगे प्रोटीन फॉर्मेशन का, तो इसे बोलता है प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ तक आया। चलो, अब उसके बाद अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए। अपन बता चुके हैं वैसे तो। डीएनए कैसा होता है, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, पता है ना। डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है डबल। आरएनए कैसा होता है, तो डीएनए ऐसा होता है, और आरएनए ऐसा ही होता है, सही है ना। तो डीएनए कैसा होता है, डबल। आरएनए कैसा होता है, सिंगल। सबको पता है ना। चलो, अब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आरएनए जो है 3 टाइप का है। आरएनए कितने टाइप का है, आरएनए जो है, आरएनए है 3 टाइप का। कितने टाइप का आरएनए, लिख देना 3 टाइप्स। आरएनए 3 टाइप का है। कौन कौन सा है, ऐसा लिखते हैं यार इसको। आरएनए जो है ये 3 टाइप का है। आरएनए कितने टाइप्स का है, 3। चलो, टीआरएनए, एमआरएनए और कुछ भी लिख लो, आरआरएनए। आरएनए जो है 3 टाइप का है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। आरएनए कितने टाइप का है, 3, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। अब टी मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, ये एक बार बता चुके हैं क्या। एम मतलब मैसेंजर, ठीक है, और आर मतलब राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल। इसका मतलब क्या है, देखो आरएनए अपना 3 टाइप का है। टीआरएनए मतलब ये ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर करने का काम करेगा चीज़ों को यहाँ से। एम यानी कि एमआरएनए, एम यानी कि मैसेंजर, इसको स्मॉल में लिखना, ठीक है ना, कैपिटल में लिख देना। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर, इसके पास मैसेज है, अभी बताते हैं। और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल। अब देखो क्या बोला, अभी अपन ने लिखा था कि राइबोसोम किससे मिलकर बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन। कौन सा आरएनए, वो ये वाला आरएनए। आरआरएनए मतलब ये राइबोसोमल। इसका मतलब क्या है, आरएनए अपना 3 टाइप का है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। जो आरआरएनए है इसका मतलब क्या है, मतलब ये वो आरएनए है जो क्या बनाएगा, राइबोसोम। इसने राइबोसोम बना दिया। अब प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। तो प्रोटीन बनाएगा कौन, राइबोसोम। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल, यही है राइबोसोम, यही राइबोसोम बना है, ठीक है ना। प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। लेकिन प्रोटीन अगर याद हो तो प्रोटीन बनता किससे, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड को इधर से उधर लाना ले आना पड़ेगा ना, तो लाने ले आने का काम किसका है, तो ये उधर से उधर क्या करेगा, ट्रांसफर। क्या करेगा, ट्रांसफर। अब प्रोटीन बना कौन रहा है, राइबोसोम। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को कौन लेके आ रहा है। अब भाई प्रोटीन अलग अलग है ना, तो अलग अलग प्रोटीन को बनाने के अलग अलग क्या होगी, इन्फॉर्मेशन, अलग अलग टाइप का क्या होगा, मैसेज होगा। तो वो मैसेज किसके पास है, तो भैया प्रोटीन जो है ये तीनों लोग मिलके बनाएंगे। प्रोटीन बनाएगा कौन, आरआरएनए मतलब कि राइबोसोम। ये जगह प्रोवाइड करना, मतलब एरिया, ये फैक्ट्री है, ये एरिया है, क्या है, एरिया। अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को लाने लाने का काम कौन है, टीआरएनए। तो ये गाड़ी हो गई इधर से उधर लाने के लिए। अब प्रोटीन बनाना कौन सा है, उसका एक चाहिए ना मैसेज, इन्फॉर्मेशन, जानकारी है। तो जानकारी किसके पास है,
तो प्रोटीन जब बनेगा तो ये तीनों लोग साथ में रहेंगे, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब याद रखना टीआरएनए जो है, ये टीआरएनए थोड़ा सा ऐसा कुछ दिखता है। कैसा दिख रहा है सर? कुछ लोग बोलेंगे ये भी टी की तरह दिख रहा है। अब वो दिख रहा है लेकिन ये टी नहीं है, ये होता है लौंग की पत्ती की तरह। हाँ सुना है, क्लोवर लीफ मॉडल। क्या क्लोवर लीफ है ना, नॉट सी लवर, ठीक है। क्लोवर लीफ मॉडल या इन्वर्टेड एल भी बोला जाता है। एमआरएनए मैसेंजर ये दिखता है ऐसा ऐसा। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल। राइबोसोमल है तो इसमें दो ऐसे पार्ट होते हैं, ये है राइबोसोमल, सही है कि नहीं है? ठीक है, तो ये तीनों मिलते हैं जब जाके क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन बनाएगा कौन? राइबोसोम। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कौन लेके आएगा? और प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेज है या जो जानकारी है या जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास है? तो तीनों मिलके बना रहा है ना प्रोटीन, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। हाँ, और क्या बोल रहे थे? चलो और देख लेते हैं, ठीक है ना। जब अब ये जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम जो है, राइबोसोम की दो यूनिट होती है। क्या है? अपन देखते हैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर। क्या देख रहे हैं? राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी कुछ होती है यार, कुछ और। राइबोसोम कुछ ऐसा दिखता है, राइबोसोम कुछ ऐसा दिखेगा। राइबोसोम जो है इसमें दो यूनिट है। कितनी यूनिट है इसकी? दो। जैसे ये होता है ना, ये मार्कर, इसमें मार्कर में दो चीज़ें, एक तो ये हो गया चलने वाला और एक इसका ये हो गया ढक्कन। तो दोनों चीज़ें हैं ना, तब जाके से बोलेंगे कंप्लीट मार्कर। तो वैसे जो राइबोसोम है इसमें क्या है? दो चीज़ें, या इसकी दो यूनिट है। कितनी यूनिट है? दो। तो एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली। अच्छा देखो, दोनों सेम बनाई है क्या? नहीं, ये बड़ी है और ये छोटी। तो राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं, एक लिख देना, ये है लार्ज सब यूनिट। क्या बोलते हैं इसे? लार्ज सब यूनिट। और ये कौन सी है? स्मॉल सब यूनिट। लार्ज वाले को हिंदी में क्या बोलेंगे? बड़ी उप इकाई, बड़ी उप इकाई। और स्मॉल वाले को क्या बोलेंगे? छोटी उप इकाई। सही है कि नहीं है? तो राइबोसोम की कितनी यूनिट है? दो, बड़ी वाली और छोटी वाली। चलो यहाँ तो लिख लोगे? हाँ, यहाँ देखो, राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर, इसके कितने पार्ट होते हैं? दो, या इसकी दो यूनिट है, एक होती है बड़ी वाली, एक होती है छोटी वाली। इसको बोलेंगे बड़ी उप इकाई, इसको बोलेंगे छोटी उप इकाई। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल। अब राइबोसोम जो है अपना दो टाइप का याद हो तो, एक है प्रोकैरियोट वाला, एक है यूकैरियोट वाला। प्रोकैरियोट वाला होता है 70S और यूकैरियोट वाला होता है 80S, ठीक है। तो राइबोसोम कितने टाइप का है? दो, 70S और 80S। चलो यही लिख लेते हैं अपन। राइबोसोम कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वाला जो होता है ये होता है 70S, क्या है? और यूकैरियोटिक वाला होता है ये होता है 80S। तो राइबोसोम दो टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वाला होता है 70, यूकैरियोटिक 80 है। तो ये दोनों ही राइबोसोम, दोनों ही सेम ही एक प्रकार से, बस फर्क है इनके साइज में। तो प्रोकैरियोट वाला जो होता है छोटा होता है 70 और ये 80, मतलब ये बड़ा है। मतलब ये 70 रुपये वाला और ये ऐसा नहीं है, उनकी यूनिट है, ठीक है ना। चलो, अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम की कितनी यूनिट होती है? ये दो, एक बड़ी वाली यूनिट और छोटी। जैसे ये मार्कर में दो पार्ट है ना, एक तो ये हो गया और ये ढक्कन हो गया। तो वैसे ही राइबोसोम के भी दो पार्ट है, ठीक है। चलो अपन यहाँ पे देखते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं पहले 70S। कौन सा राइबोसोम? चलो ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया राइबोसोम कौन सा वाला? 70S राइबोसोम। अब 70S राइबोसोम जो है इसकी कितनी यूनिट होंगी बताओ? दो। तो 70S जो राइबोसोम इसकी है दो यूनिट। कितनी यूनिट है? दो। एक होती है 50S, एक होती है 30S। 50S और 30S। अब सर ये क्या हो गया? गलत लिख दिया अतिका। राइबोसोम कितने टाइप का है? दो, 70 और 80। 70 मतलब प्रोकैरियोट वाला, 80 मतलब। अब राइबोसोम दो टाइप का है, ठीक है ना। अब अपन पहले कौन सा पढ़ना है? 70S। अब 70S जो राइबोसोम है अपन इसको पढ़ते हैं। इसकी दो यूनिट है। कितनी यूनिट है? दो। पहले बेटा देख लो फिर लिखना है ना। चलो तुम ही बताओ, राइबोसोम की कितनी यूनिट होती है? एक बड़ी वाली और छोटी वाली। अब ये 70S राइबोसोम, इसकी भी कितनी यूनिट होंगी? दो, एक है 50 और एक है 30। सही है गलत है? अब 50 और 30 कितना होता है? 50 और 30 कितना होता है? 80। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? गलत पढ़ा रहे हैं मतलब? हाँ हम गलत पढ़ा रहे हैं, है ना स्वानी? नो कमेंट सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे 70S जो राइबोसोम है इसकी दो यूनिट होंगी ना। हाँ, तो एक है बड़ी वाली, एक है छोटी वाली। अलग ही लग रहा है, 50 मतलब बड़ा और ये 30 मतलब छोटी वाली। अब 50 और 30, 50 और 30 कितना होता है? 80। लेकिन सर आपने तो यहाँ 70 लिखा है। या तो अरे आप गलत लिख दिया शायद, इसकी लिख दी है ना। 50 30 इसकी लिख दी शायद, है ना? ऐसा फिर
आकृति क्या ओजस्वी बताओ। तो फिर क्या हुआ, 50 और 30 तो 80 होता है ना, यहाँ 70 कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे होता है? अच्छा बुक में लिखा है मतलब सही लिखा है, अरे है हाँ तो बताओ 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 50 और 30 कितना होता है? अरे बचपन से पढ़ते आए हैं ना जया अपन, 50 और 30 कितना होता है? लेकिन अपन कौन है, अपन है बायो वाले, अपनी मैथ थोड़ी सी क्या है अलग। तो 50 और 30 80 नहीं होता है, 50 और 30 कितना होता है 70। ऐसा रट्टा मारेंगे क्या? नहीं, अब समझो, कोई बताएगा इसका लॉजिक? राना तुम इधर वाले, सुहानी नहीं, क्या हो गया बेटा, नींद पूरी नहीं होगी तुम्हारी? थोड़ा एक्टिव रहा करो, थोड़ी लड़ाई झगड़े करो। मम्मी ने बोला है बाहर नहीं बोलना किसी से। अच्छा लड़ना नहीं है, चलो ठीक है। हाँ सिमरन, हाँ तो दोनों कर दो ना बेटा। 50 कितना होता, नहीं आता क्या गिनना? तो जुड़ गई तो 80 होना गया ना, ये तो 70। चलो ठीक है, क्या होता सुनो, राइबोसोम कौन सा देख रहा है 70S। अब 70 राइबोसोम है, इसकी कितनी यूनिट होंगी? 2, बड़ी वाली और छोटी वाली। अब यहाँ पे अपन ने लिखा है 50S और 30S। अब समझ जाओ 50S मतलब ये कौन सी होगी, ये होगी लार्ज, ये लार्ज सब यूनिट है। और 30S मतलब ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है समझना, ठीक है ना। ये बड़ी वाली हो गई, ये छोटी वाली, ठीक है। अब देखो जैसे ये मार्कर है, ये देखो, या मान लो ये कितना है, एक पेन दो नॉर्मल सा, कोई सा, खराब हो जाएगा ये तो नहीं तो, हाँ ये वाला दे दो। अब जैसे देखो ये पेन है अपना, नहीं यार ये भी सही नहीं है, और दूसरा, हाँ खराब नहीं करना है। अब जैसे देखो एग्जांपल समझना, ठीक है। जैसे ये 2 पार्ट हैं, एक बड़ा वाला और ये छोटा वाला। अब मान लो इसकी लंबाई कितनी है 50, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 50 है, और इसकी लंबाई मान लो 30 है। कितना है ये 50 है लंबाई, इसकी लंबाई कितनी 30, ये अच्छा अपन ने दोनों को ऐसे चिपका दिया। अब कितनी हो गई बताओ, अरे ये 50 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 50, और इसकी 30, 50 और 30 80, सही है नहीं? अब बताना ये इतनी लंबाई है 50 और 30 80, अब बताना ये 50 और ये, अगर ये इस पर ऐसे रखेंगे तो ये 80 होगा। लेकिन देखो इसका ये पार्ट इसमें फिट हो गया, फिट हो गया, तो ये 80 बना या 80 से कम हो गया, 80 से कम हो गया। तो वैसे ही क्या होता है, इसमें भी यही सिस्टम होता है, राइबोसोम की जो यूनिट है इसमें यही सिस्टम। देखो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है क्या इसमें? अब जैसे तुम देखो अपन ने डायग्राम कैसा बनाया, देखो ये है बड़ी वाली यूनिट, है ना। अपन ने देखो डायग्राम ऐसा नहीं बनाया, ऐसा नहीं है, ये गलत डायग्राम है। डायग्राम सही क्या, देखो ये है 50 वाली, और देखो ये कौन सी होगी, छोटी वाली। तो देखो ये इसके अंदर क्या है, ये देखो इसके अंदर फिट है, अंदर फिट है ना भाई। ऐसे ये मार्कर, जैसे ये नहीं हो गया इसके अंदर फिट, ये फिट, तो ये फिटिंग सिस्टम है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो बड़ी वाली यूनिट और छोटी वाली, तो अपन यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ये अपन ने बना दिया कौन सा वाला, ये बना दिया 50S। कौन सी है ये, मतलब ये कौन सी यूनिट हो गई, लार्ज। और अब कौन सी वाली आएगी दूसरी छोटी, 30S। और ये 30S क्या हो गई, इसमें फिट हो गई, तो ये हो गई 30S, ये हो गई स्मॉल। अब देखो 50 और 30 कितना होता है वैसे 80, तो ये हो गई 50 और ये हो गई 30, तो दोनों फिट हो गए ना। तो फिट होने के बाद ये कितना बचा, तो ये बचा होना चाहिए 80, लेकिन 80 नहीं है, 80 नहीं होता। कितना होता है बताओ, 50 और 30 80 होना चाहिए, लेकिन 80 है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 80 नहीं है, काट देना। बोला 50 और 30 80 नहीं होता, कितना होता है 70। बोलना हम बायो वाले हैं, हमारी मैथ ऐसे ही है, ठीक है। 50 और 30 कितना होता है 70, 80 नहीं है, कितना होता है 70। क्यों हुआ कम, कितना कम हो गया, क्यों हो गया, ड्यू टू फिटिंग। तो लिख देना 70S है ना, लिख देना 10 क्या हो गया, 10S क्या हो गया, मिनिमाइज, मतलब कम हो गया ना, मिनिमाइज। या लिख देना रिड्यूस हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, लिख देना ड्यू टू फिटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम, फिटिंग सिस्टम। यहाँ पे फिटिंग लग गई है ना, तो ड्यू टू फिटिंग सिस्टम ये क्या हो गया, 10 कम हो गया, समझे। तो 50 और 30 कितना होता है, लेकिन 80, लेकिन अपने बायो में कितना होगा 70, क्योंकि यहाँ पे कितना कम हो गया, 10 कम हो गया ना। लिख देना क्यों, फिटिंग के कारण। समझ गए कि नहीं। अच्छा ये है बड़ी वाली 50 और ये है छोटी वाली 30। अच्छा 50 वाले के अंदर वापस से यूनिट है, 50 वाले के अंदर वापस से यूनिट है, ये याद रख लेना। इसमें होती है 2, 23S एंड 5S। 23S 5S लिखना, एस ऐसा वाला लिखना, ठीक है ना।
और स्मॉल वाले के अंदर कौन सी होती है? 30 के अंदर 16s। क्या नहीं लिखा? समझ आया? अच्छा देखो, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये फिट है तो ये निकल भी तो सकती हैं, नहीं निकलेंगे। ये आपस में चिपकी हुई हैं। क्या है? चिपकी हुई है। किसके द्वारा चिपकी हुई है? मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2। तो लिख देना यहाँ पे मैग्नीशियम +2 जो होता है, ये दोनों को क्या करता है? जोड़ने का काम। तो लिख देना, ऐसा लिख देना, बोथ यूनिट आर अटैच बाय मैग्नीशियम +2। सही है। तो ये दोनों किससे जुड़ी है? मैग्नीशियम। देखो अपन ने बताया भी था, कहीं पे भी कोई चीज़ जोड़ने वाली आ रही है, चिपकाने वाली, तो वहाँ पे दो चीज़ होंगी, या तो कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम। जब छोटी छोटी जगह है तो वहाँ पे आएगा मैग्नीशियम, और बड़ी जगह आएगी तो वहाँ आएगा कैल्शियम। बड़ी जगह आएगी तो वहाँ पे क्या आएगा? कैल्शियम। ठीक है ना? तो ये मैग्नीशियम। समझे? तो राइबोसोम की दो यूनिट है, बड़ी और छोटी, और दोनों में क्या होता है? फिटिंग सिस्टम। तो 50 और 30 कितना हो जी? 80। लेकिन अपनी बायो में कितना होगा? 70। क्यों? फिटिंग के कारण। समझे कि नहीं समझे? अच्छा एक और चीज़ समझते हैं, ये एस का मतलब क्या है सर? जैसे होता है ना, अपन लंबाई को काय में नापते हैं? मीटर। वजन को? किलो, है ना? वेट वगैरह। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एस क्या है? एस मतलब होता है स्वेड बर्गस। कौन सा बर्गस? स्वेड बर्गस, है ना? हाँ स्वेड बर्गस, सही है ना? हाँ स्वेड बर्गस जो भी है, स्वेड बर्गस क्या है? स्वेड बर्गस। चलो जो भी है, समझ गए ना? एस मतलब क्या है? स्वेड बर्गस। ये किस चीज़ को शो करता है? ये भैया इसकी यूनिट है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो राइबोसोम है ना, इसका ये साइज और डेंसिटी को शो करता है। किस चीज़ को? साइज और डेंसिटी। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, है ना? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं इसे अपसादन गुणांक। सही है? अपसादन गुणांक। और ये किस चीज़ को शो करता है? लिख देना, इंडिकेट साइज एंड डेंसिटी। इंडिकेट साइज एंड, तो ये साइज और डेंसिटी को शो करता है। समझे? साइज यानी क्या? आकार और घनत्व को शो करता है। छाप लो, खत्म। लगभग यही तो है, साइज और डेंसिटी को शो करता है। अरे 70s है, 80s है, 70s का बस हो गया। लिख लिया ये वाला। चलो अब ये 70s था, अब अपन कौन सा वाला लिख रहे हैं? 80s। कौन सा आती का? 80s। चलो कौन सा राइबोसोम देख रहे हैं अपन? यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक कौन सा होता है? 70 या 80? तो इसको मिटा दें अपन। चलो ये 70 था, 70 वाले की कितनी यूनिट थी? 2, 50 और 30। अच्छा 50 वाली कौन सी थी? बड़ी। 30 वाली छोटी। इसको मिटा देते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा वाला देख रहे हैं अपन? राइबोसोम 80s। कौन सा वाला राइबोसोम? ये 80s। कौन सा राइबोसोम देख रहे हैं? यार दोनों सेम ही आ गए। 80s राइबोसोम देख रहा है। इसके अंदर भी कितनी यूनिट आएंगी? 2। एक आएगी बड़ी, एक आएगी छोटी। तो बड़ी वाली है 60 और छोटी वाली है, समझ जाओ देख के, 60 कौन सी होगी? बड़ी। 40 कौन सी होगी? छोटी। अब वही बात यहाँ पे, ये वाली कौन सी है? 60 है। ये कौन सी है? 40। अब बताओ 60 और 40 कितना होता है? 60 और 40 कितना होता है? 100। लेकिन अपन ठहरे बायो वाले, तो अपन तो कम पढ़ेंगे ना, अलग पढ़ेंगे ना। तो 60 और 40 100 होता है, लेकिन अपनी बायो में कितना होता है? 80। अति का समझ आया? 60 और 40 कितना? 100। लेकिन अपन बायो वाले में कितना होगा? जैसे पहले कितना था? 50 और 30 80, लेकिन कितना था बायो में? 70। तो वो हो जाता था। अब जैसे यहाँ पे 60 और 40 कितना होगा? कितना होगा यहाँ पे? 100 होगा क्या? नहीं। यहाँ पे कितना होगा? लिख देना यहाँ पे 100 होगा क्या? नहीं। 60 और 40 100 नहीं होता। कितना होता है? इसको ऐसे काट देना, लेकिन 100 नहीं। कितना होगा? 80। तो 60 और 40 यहाँ पे कितना है? 80 है। क्यों है? ड्यू टू फिटिंग सिस्टम। अच्छा कितना कम हो गया यहाँ पे? उसमें कितना कम हो रहा था? 10। यहाँ पे कितना कम हो गया? 20। तो यहाँ लिख देना 20s मिनिमाइज रिड्यूस। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 20। अरे यार ये 60 है और ये 40 है, ये इसमें फिट हो गया ना। तो 60 और 40 होना चाहिए 100, लेकिन यहाँ पे कितना होगा? 80, क्योंकि यहाँ पे 20 की क्या हो गई? फिटिंग हो गई। क्या हो गई? 20 की फिटिंग। तो कितना कम हो गया? 20। तो 20s मिनिमाइज या रिड्यूस हो गया। सही बात है। किसके कारण? ड्यू टू फिटिंग। ये लो खत्म। बाकी दोनों यूनिट किससे अटैच होती हैं? मैग्नीशियम +2। ये वो लिखा हुआ है पुराना वाला, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा हो गया राइबोसोम अपना? 80s। अच्छा एक और चीज़, वहाँ 50 पढ़ा था अपन ने। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा है? 70s। कितनी यूनिट थी? 50 प्लस। अच्छा वहाँ 50 के अंदर भी तो थी 2, 23s और अब यहाँ 60 है, तो इसके अंदर होगी या नहीं होगी? अब बताओ वहाँ 50 के अंदर कौन सी थी? 23 और, तो यहाँ 60 है, बड़ा है, तो 23 होगी या 23 से ज़्यादा होगी? कितनी होगी? यहाँ होगी 28s। अच्छा उसमें 2 थी, यहाँ 3 है, 5.8s।
और 5s। अच्छा वहाँ 30 के अंदर कौन सी थी? यहाँ पे कौन सी होगी? 18s। समझे? हाँ, इस तरीके से ये राइबोसोम क्या हुआ? क्या देख रहे थे अपन? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम ये तो क्या बोलते हैं अपन? प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोकैरियोट्स। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, इनमें राइबोसोम कौन सा होता है? 70s। कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन के पास में। ये पॉइंट आता है कि कहाँ होता है राइबोसोम? सेल मेम्ब्रेन के पास में। चलो याद रखना। अब यूकैरियोट्स की बात करते हैं। अब यूकैरियोट्स मतलब कि यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल जो है दो टाइप की हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब अपन देख रहे हैं कि एनिमल सेल में राइबोसोम है या नहीं। पहली बात तो बता, होता है कि नहीं होता? होता है। मेम्ब्रेन वाला है बिना मेम्ब्रेन वाला? अब बिना मेम्ब्रेन वाला है तो ये होगा कहाँ? एनिमल सेल में कहाँ होगा और कौन सा होगा? बताओ। एनिमल सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? बस। अच्छा हाँ, नहीं चलता, वहाँ -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन लिखा होगा वहाँ, एनिमल सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? ऑप्शन 80s, 70s, 80 + 70 नन। तो तुम लगा देना 80s। अरे हाँ, वहाँ -1 मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। क्या आएगा इसमें एनिमल सेल में? 80s और 70s। चलो, होता कहाँ कहाँ ये बताओ पहले तो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। और बहुत बढ़िया, देखो क्लोरोप्लास्ट चला है। अबे गधों, एनिमल की बात कर रहे हैं, हल्के बन जाओ, सब हरे हरे हैं। एनिमल सेल में कहाँ मिलेगा? पहली बात तो लिखना साइटोप्लाज्म। क्या लिखना? साइटोप्लाज्म। मतलब यहाँ लिख देना ER, एंडोप्लाज्मिक। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा होगा? 80s। कौन सा होगा? 80s। चलो अब इसके बाद, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होगा? इसलिए तो इसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया को, समझे। तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा 80s, लेकिन उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे कौन सा है? 70s। क्वेश्चन आएगा कि एनिमल सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? 80s। अच्छा एक और चीज़, एक जगह पे गड़बड़ चलता है, या वो लोग गड़बड़ खुद करा देते हैं। वो कहते हैं कि जो राइबोसोम है वो दो टाइप का है। वो क्या बोलते हैं? राइबोसोम दो टाइप का, एक है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। वो कहते हैं कि राइबोसोम कितने टाइप का है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मतलब 70s और यूकैरियोटिक मतलब कि 80s। अच्छा बच्चे भी यहाँ से कंफ्यूज आते हैं। बुक्स में एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ कि जो राइबोसोम है वो दो टाइप का है, प्रोकैरियोटिक एंड। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मतलब 70s और यूकैरियोटिक राइबोसोम मतलब 80s। तो बच्चे यही याद कर लिया, प्रोकैरियोटिक आएगा तो लगा देते 70s और यूकैरियोटिक आएगा तो 80s। चलो ये बात सही है, लेकिन भैया यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s तो है, लेकिन यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80s के अलावा कौन सा और होता है? तो बच्चों को ये वाला पॉइंट याद रहता है और बच्चे क्या लगा के आते हैं? 80s, ठीक है। तो 80s है, लेकिन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है? 70s। तो ये भी अपन को याद रखना है। चलो ठीक है, अब अगला देखते हैं, प्लांट सेल। क्या गोल्गी बॉडी में भी राइबोसोम होता है? कौन सी एनसीईआरटी लाई हो तुम? चलो प्लांट सेल हो जाता है बेटा कभी कभी ना, यही चीजें तो सीखने आए हैं अपन, है ना। प्लांट सेल, प्लांट सेल में बताओ कौन सा राइबोसोम होता है? कहाँ होता है? दोनों होता है। कहाँ होता है सर? दोनों होता है। अरे भैया प्लांट में, प्लांट सेल में पहली बात तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब वही ER, ये तो सेम ही है। तो यहाँ पे तो कौन सा होगा? 80s दिख रहा है ना उसमें। हाँ, अब लेकिन प्लांट में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया तो वहाँ पे कौन सा होगा? सर ये फिर यही लिख देते सेम, रुक जाओ अभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, लेकिन प्लांट में एक और स्पेशल चीज़ है ना, क्या? हाँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट अभी अपन ने पढ़ा था कल के दिन ही। कौन सा होता है क्लोरोप्लास्ट में भी? 70s, ठीक है। तो समझ गए। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोट्स या जो बैक्टीरिया इनमें कौन सा राइबोसोम है? 70s। कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन के पास, ओनली वन, 70s वाला। राइबोसोम दो टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर वो इस तरीके से पूछता है कि कितना टाइप का, तो दो बोल देना, प्रोकैरियोटिक एंड, रुक जाओ, 70s 80s। चलो वो बोलेगा कि यूकैरियोट्स में राइबोसोम होता है, बोलना हाँ। वो अब वो सुनना कि वो कहाँ पूछ रहा है, प्लांट में या, अच्छा कुछ नहीं बोला तो क्या बोलना तुम? 80s और 70s, क्योंकि कुछ नहीं बोला यूकैरियोट सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होगा, क्लोरोप्लास्ट दोनों में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट के लिए अपन को स्पेशल क्या पूछना पड़ेगा उसको? प्लांट। तो अगर एनिमल सेल लिखा है तो बोल देना कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो 80s होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होगा? 70s। और प्लांट सेल, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका, साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। नहीं पता क्या साइटोप्लाज्म मतलब हिंदी में क्या होता है?
तो कोशिका द्रव्य में यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो कौन सा 80s, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है, और क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सा है, 70s। यहाँ तक समझ आया? चलो ठीक है, अब एक और पूछें, बताओ अंकित, तुम्हारे अंदर कौन सा राइबोसोम है, कौन सा है, 80s और 70s। अब ये भी सही नहीं है, अभी अपन बताते हैं। देखो प्लांट में कौन कौन से राइबोसोम है, प्लांट मतलब प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो 80s है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट में। चलो अब एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। जैसे तुमने सुना है एनिमल सेल, एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80, माइटोकॉन्ड्रिया में, सही है। अब एनिमल्स में एक स्पेशल वाले एनिमल्स है जिनको बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या होती है, मेमरी ग्लैंड। ऐसे एनिमल जिनमें क्या होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, जिनमें क्या होती है, स्तन ग्रंथि होती है, जिनमें ब्रेस्ट होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, मैमल्स। कौन आते हैं इसमें, चूहा, बिल्ली, कुत्ते, भेड़िए, गधे, घोड़े, गाय, भैंस, अपन सब लोग मानव, तो अपन मैमल्स हैं। क्या है अपन, स्तनधारी, ठीक है। अब मैमल्स की जब सेल को निकाला, उनका उसमें राइबोसोम देखा तो पता है कौन सा दिखा, साइटोप्लाज्म में तो कौन सा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में 70s नहीं था। कौन सा था, 55s। कौन सा था, ये कहाँ पे है, मैमल्स में। तो अगर वो मैमल्स बोले तब अपन को बताना है ना, ज़्यादा हीरो नहीं बनना है। एनिमल सेल बोला है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 80s, और इसमें लेकिन उसने वो लिखा है मैमल्स, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैमल्स के लिए अपन थोड़ा सा स्पेशल लिखते हैं, मैमल्स क्या, मैमल्स है ना, गलत कर दिया है ना, मैमल्स। मैमल्स यानी क्या होते हैं, स्तनधारी, ठीक है। क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जिनमें क्या होती हैं, मेमरी ग्लैंड, ठीक है। तो लिख देना एनिमल जिनमें क्या होती हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड होती है, यानी कि स्तन ग्रंथियां होती हैं। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। मैमल्स या स्तनधारी क्या है, ऐसे एनिमल जिनमें मेमरी ग्लैंड होती है, यानी कि स्तन ग्रंथियां, ठीक है ना, यानी कि ब्रेस्ट, जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, मैमल्स। तो इनकी जो अपन ने मैमल्स की जब सेल देखी, एनिमल सेल, मैमल्स की जो अपन ने एनिमल सेल को निकाला, तो इनकी सेल में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो कौन सा मिला, 80s। बट माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s नहीं था, 70s नहीं है। कौन सा था, 70s नहीं था, यहाँ पे था 55s। कौन सा था, 55s। अच्छा 55s मतलब इसकी भी 2 यूनिट होंगी फिर, हाँ अपन को इतना काम का नहीं है, 2 यूनिट होती है इसकी भी, 35, 25, 35 और वही 35, 25 कितना होता है, 60। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, मतलब थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। तो तुम तो ये याद रखो, 55 रखना है, क्या इसको भी याद लिखना है, लिख लेना। 55s, इसकी भी कितनी यूनिट होंगी, 2, 35s एंड 35, ये बड़ी हुई और 25 छोटी हो गई, ठीक है। तो ये हुआ अपना राइबोसोम अब कंप्लीट, समझे। क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया में पूछा तो कौन सा राइबोसोम बताना है, 70s। प्रोकैरियोट्स में 70s, एनिमल सेल में बोले तो 80s और 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, ठीक है। प्लांट में बोले तो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 80, माइटोकॉन्ड्रिया में 70, क्लोरोप्लास्ट में 70। लेकिन मैमल्स यानी क्या, स्तनधारी, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनमें मेमरी ग्लैंड होती हैं, तो उनके जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनकी एनिमल सेल जो है, तो उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो 80 है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है, 55 है। थोड़ा सा स्पेशल है। अगर ये आता है, मैमल्स आता है तब बताना है, नहीं तो नॉर्मल क्या बताना है, 70। अंकित अब बताओ तुम्हारे अंदर कौन कौन सा है, 80s और 70s, 80s और 55, क्योंकि अपन सब क्या हैं, चलो ठीक है लिख लो ये।